क्या आप किसी ऐसे जहाज में सफर करना चाहेंगे जो भयंकर हादसे का शिकार हो चुका हो और जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों? दुनिया का सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक सैकड़ों वर्ष पहले विशाल हिमखंड से टकराकर दो हिस्सों में टूट गया था और 2.5 घंटे बाद जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हुई थी। 1912 में यह जहाज ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क जा रहा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस हादसे के ठीक 110 साल बाद 2022 में टाइटैनिक 2 फिर से समुद्र की लहरों से टकराता हुआ सफर पर निकलेगा। जब यह जहाज समुद्र में उतरेगा तो पुराने टाइटैनिक की दिल दहलाने वाली घटना को याद दिलाएगा। 2022 में समुद्र में उतरने वाला टाइटैनिक 2 उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर चलते हुए टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ था। इस जहाज में भी उतने ही यात्री होंगे जितना कि पहले वाले जहाज में थे। टाइटैनिक में 2400 यात्री और 900 कर्मचारी दल के सदस्य थे। हादसे से सबक लेते हुए टाइटैनिक 2 को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें आधुनिक नेविगेशन और रडार उपकरण लगे होंगे जिसकी मदद से संभावित हिमखंडों से होने वाले खतरे को पहले ही देखा जा सके। पहले वाले जहाज की तुलना में अधिक लाइफ बोट होंगे। 1912 में टाइटैनिक हिमखंड से टकराकर दो हिस्सों में बट गया था। नया जहाज टाइटैनिक 2 का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्लू स्टार लाइन द्वारा चाइना में किया जा रहा है। इसका निर्माण लंबे समय तक वित्तीय विवाद में फंसा रहा। महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग $500 मिलियन खर्च किया गया है। टाइटैनिक 2 पिछले वाले जहाज के मूल मार्ग पर चलते हुए दुबई से साउथहैम्पटन इंग्लैंड और उसके बाद साउथहैम्पटन न्यूयॉर्क मार्ग के माध्यम से न्यूयॉर्क शहर में अपनी 2 सप्ताह की पहली यात्रा शुरू करेगा। पहले वाले जहाज की तरह ही इसमें 3 तरह के टिकट होंगे जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास होगी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण इसकी स्पीड थी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कैप्टन को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा। बर्फ की चट्टान आने पर जहाज की गति अधिक होने के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया, जिसके कारण जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया और जहाज डूबने लगा। 2.5 घंटे में जहाज पूरी तरह डूब गया। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक पर लग्जरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। फर्स्ट क्लास के कमरों को महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली 3 लिफ्ट थी। इस विशालकाय शिप को बनाने वाले थॉमस एंड्रयू को टाइटैनिक का असली हीरो माना जाता है। 7 फरवरी 1873 को जन्मे एंड्रयू बिजनेसमैन होने के साथ शिप मेकर भी थे। थॉमस ने ही टाइटैनिक को डिजाइन किया था। 15 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तभी एंड्रयू समझ गए थे कि अब जहाज नहीं बचेगा, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने की जगह लोगों की मदद की। कई सालों बाद जब अटलांटिक महासागर में खोज की गई तो टाइटैनिक समुद्र में 12,000 फीट की गहराई में मिला।